नुमान भाई बिरयानी ड्रामे के ऊपर रिव्यू करें। बिरयानी के अंदर ये हो गया, बिरयानी खाकर तो देखें। मतलब पिछले 1-2 हफ्तों से कुछ लोगों ने मेरा सर खाया हुआ था यहाँ पर डीएम्स पे डीएम्स के, भैया बहुत ही सुपर्ब ड्रामा है, प्लीज इसका रिव्यू कर दें। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर देख ही ले जाए इसकी 6 एपिसोड्स और बताया जाए कि क्या ये ड्रामा देखने के काबिल है भी या नहीं, क्या ये ड्रामा आपको पसंद आएगा या नहीं। क्योंकि बहुत सारी जो मेरी ऑडियंस है वो मोस्ट लाइकली उन्हीं ड्रामास को पसंद करती है जो मैं रेकमेंड करता हूं। तो क्या ये ड्रामा आपको पसंद आएगा या नहीं, किस ऑडियंस के लिए ये बेहतरीन ड्रामा हो सकता है, क्या होगी इसकी कंप्लीट स्टोरी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया जिन लोगों को अभी तक गिफ्ट्स नहीं मिले, मोस्ट प्रॉब्ली वो अंडर प्रोसेस होंगे, या मे बी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो ना किया हो और दोनों के स्क्रीनशॉट वहां डीएम में शेयर ना किए हो। तो आपने बस यही करना है। उसके बाद आपको पीके लेग्जिस की तरफ से अगर नाम सेलेक्ट होता है तो अप टू 50,000 का गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया जाएगा। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, बिरयानी ड्रामे की सबसे पहले हम स्टोरी को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर खुशहाल खान दिखाए गए हैं जो कि नो डाउट टॉप एक्टर हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के, आजकल की जनरेशन के स्पेशली जेन जी के बहुत ही ज्यादा फेवरेट हैं। साथ में आपको देखने को मिलेंगी रमशा खान। अब रमशा खान जो है वो बेसिकली एक टॉप एक्ट्रेस तो मैं नहीं कह सकता, बट जितने भी ड्रामास के अंदर इन्होंने काम किया है अच्छा काम किया है। हाँ, अगर मैं आप मेरे से पूछें कि कहां पर ये बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी बाकी सभी गर्ल्स की निस्बत, तो मैंने आपको पहले भी बताया था सिन्फे आन में जो 4-5 टॉप एक्ट्रेस दिखाई गई थी उनमें वहां प्यारी ये ज्यादा लग रही थी। और अगर बात की जाए इनके बेस्ट ड्रामा की तो वो है भैया हम तुम। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, जो अहद रजा मीर के साथ था। अब उसी हम तुम की सक्सेस के बाद कुछ ना कुछ इस कैरेक्टर के अंदर भी इंजेक्ट करने की कोशिश की गई है। यहां पर भी ये इंटेलिजेंट है, वहां पर भी ये इंटेलिजेंट थी। यहां पर भी इसको लड़कों से खार खाते हुए दिखाया है, या दिखाया है कि जैसे वो बड़ा अवॉइड करती है और वो नहीं पसंद करती कि कोई भी उसके साथ एवं फ्री हो, वहां पर भी दिखाया गया था। यानी कि हम तुम के कैरेक्टर के अंदर और यहां इस ड्रामे के अंदर स्पेशली स्टार्ट के अंदर आपको बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज नजर आएंगी। बेसिकली एक बड़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट इसको दिखाया गया है, स्कॉलरशिप होल्डर है। यहां पर दिखाया गया है कि यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाती भी है और पढ़ती भी है। और दूसरी तरफ एक मीर मिरान के नाम से एक ऐसा लड़का जो बड़ा डिसेंट ओबीडियंट बॉय है और बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर दिया गया है इस दफ़ा खुशहाल खान को। थैंक गॉड कि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती और जनूनी नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ जब आप बार बार देखते हो ना तो उस एक्टर की जो वर्थ है ना वो कहीं ख़त्म हो जाती है। तो वर्सेटैलिटी होनी चाहिए आपके कैरेक्टर्स के अंदर। अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस द स्टोरी का यहाँ पर हो क्या रहा है। अब मीर मिरान को दिखाया गया है कि वो वैसे तो बड़ा ज़बरदस्त अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली से उसका ताल्लुक, और जिस यूनिवर्सिटी के अंदर उसका एडमिशन हुआ है यहाँ पर भी थोड़ी सिफारिश के साथ, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को फंड करती है उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी या फिर ऐसे में बाप दादा, चूंकि बड़े रिच लोग हैं तो वो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये चीज़ बड़ी बुरी लग रही है हमारी ईसा मजीद को, जो कि रमशा खान करैक्टर प्ले कर रही है, एक ऐसी लड़की जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और यहाँ पर इंटेलिजेंट तो है, बट उसे अच्छा नहीं लगा कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से चूंकि उसका ताल्लुक है तो हमारी यूनिवर्सिटी के वो रूल तोड़ेगा। और फिर सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको स्टार्टिंग के एपिसोड से दिखा देगी वो ये कि इस निसा को एक और इसका प्रोफेसर जो है कोलीग, वो इसको रिक्वेस्ट करता है कि भाई तुमने इसको पढ़ाना है, चूँकि वो मैथ में और बाकी सब्जेक्ट्स में काफ़ी वीक है, तुम इंटेलिजेंट हो। तो वो कहेगी मैं क्यों पढ़ाऊँ। तो वो आगे से ये उसको मतलब काइंड ऑफ धमकी देगा कि अगर तुम उसको नहीं पढ़ाओगी तो डेफिनेटली तुम्हारा जो जीपीए है क्लियर है, या फिर ऐसे में मार्क्स जो हैं वो तुम्हें यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे नहीं मिलेंगे ना। वेरी सिंपल वर्ड्स। तो डेफिनेटली उसने इतनी मेहनत की है, वो नहीं चाहती कि मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरी रेड मार्किंग हो और ऐसे में मेरा करियर दांव पे लग जाए। तो वो शुरू में बेचारी बड़ी मजबूर होती है। इंटरेस्टिंगली इसको कुछ ऐसे रूल्स बताते हुए दिखाया जाता है इस मीर मिरान को, जो कि उसके लिए बड़ी आम सी बात होती है, और उसको उससे ज़्यादा डिसेंट दिखाया गया है कि तुम मेरी तरफ आंख उठा कर नहीं देखोगे, या फिर ऐसे में जो हमारा टीचर का और जो स्टूडेंट का जो एक रिलेशन होता है उसको मेंटेन रखोगे, और भी बहुत कुछ कहती है जो कि डेफिनेटली आपको बड़ी ज़्यादा चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी। क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशंस में, रमज़ान में जो ड्रामाज होते हैं उनमें मेजॉरिटी ये चीज़ दिखाई जाती है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली एक नया स्टूडेंट है, और फिर एक और चीज़ वो कहती है कि तुम मेरे घर आकर पढ़ोगे रात 8 से 10, और फिर ये उसके जब घर पढ़ने जाता है
तो वहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग सीन आपको दिखाया जाएंगे, क्योंकि शुरू में इस निसा की फैमिली भी ये चाहती है कि कितना यंग डशकरा हमारे घर पढ़ने के लिए आ रहा है, इसको किसी तरीके से निकाला जाए। तो वो कभी अगरबत्तियों की खुशबू और फिर कभी यहाँ पर मिर्चों की धुनी उसको देंगे, कभी घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा लेंगे। ये सारी चीज़ें उसको इरिटेट करने के लिए हैं। और तो और मोहल्ले के गुंडे भी लगा देंगे जिनका ताल्लुक शायद इसी फैमिली से भी होगा, निसा की, वो इसके शायद कोई कज़न्स थे। शुरू में इसको बड़ा धमकाएंगे कि तू यहाँ पर क्या करने आता है, निकल जा, दोबारा नज़र नहीं। लेकिन उनको भी इस बात का पता नहीं होता कि भैया ये किस फैमिली से इसका ताल्लुक है। बाद में वो फिर इसके पास आके माफ़िया मांगते हैं। ये सारी बातें मैं आपको इन शॉर्ट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। किस्सा मुख्तसर ये कि पहले ये उसको वहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करती है, फिर जितना इसको तंग किया जाता है ये वहाँ से पढ़ाई छोड़कर किसी और ट्यूटर का बहाना लगा कर कहता है कि ठीक है, मैंने अपना अरेंज कर लिया है। तो इतना डिसेंट बॉय जब आपके पास आया हो, कोई भी लड़की चाहे कितना भी एटीट्यूड क्यों ना रखती है, जब वो ये देखेगी ना कि यार ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा डिसेंट है, या फिर इसने ऐसी कोई बोंगी नहीं मारी जो मैं नॉर्मल लड़कों से एक्सपेक्ट करती हूँ, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाती है। इसीलिए आपको दिखाया जाता है इस ड्रामे के अंदर कि निसा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मतलब अब उसने कोई और ट्यूटर रख लिया। फिर पता उसको तब चलता है कि मतलब जब मार्किंग होती है तो हमारा जो मीर मिरान है वो फेल हो जाता है एक सब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ पर जो प्रोफेसर है जिसने हायर किया होता है हमारी इस निसा को कि भाई तुमने उसको पढ़ाना है, वो उसकी काफ़ी क्लास लेता है कि तुमने उसको पढ़ाया क्यों नहीं है सही तरीके से। अगर ये बात मैं ऊपर प्रोफेसर को बता दूंगा, डीन को बता दूंगा, तो वो मेरे पे बड़ा गुस्सा करेंगे, तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी तुम वो नहीं कर सकी। तो फिर आगे से ये उसके पास जाएगी, उसको ये कहेगी कि देखो तुमने ट्यूटर रखा था, कौन है वो ट्यूटर, मुझे दिखाओ, तुम क्यों मेरा करियर दांव पे लगा रहे हो। मतलब इसको अपनी टेंशन भी पड़ी है, लेकिन अंदर से एक्चुअली में उसको लाइक भी करना शुरू हो गई है। फिर वो इसको सब कुछ एक्सप्लेन करेगा कि जो कुछ भी उसके घर में होता रहा उसको निकालने के लिए वो सब उसको पता है, जो सारा गुंडों वाला सीन हुआ, जो माफ़ी वाला, वो सब कुछ बताता है। जिसके बाद हमारी जो निसा है वो बड़ी बेचारी शर्मिंदा होती है, उसको बड़ा दुख होता है कि क्यों मैंने जो है ये सब कुछ होने दिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसके अंदर मज़ीद इंटरेस्ट ले रही है, और फिर आपको आने वाली एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि वो उसको फिर से पढ़ाना शुरू हो गई है। और फिर ग्रेजुअली ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करेगी कि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अब बनना शुरू हो जाएगी। जो हमारा मीर मिरान है वो उसको लाइक करना शुरू हो जाएगा, और निसा तो पहले से अब उसको लाइक करना शुरू हो गई है। अब सिर्फ स्टडी ही नहीं चल रही, यहाँ पर कभी ये लोग जा रहे हैं रिक्शा के अंदर, उसको एंजॉय करते हैं, कभी कुल्फ़ी खाने चले जाते हैं, कभी बाइक राइड ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब डेफिनेटली किसी भी कपल के दरमियान मेमोरीज बनती हैं तो वो सिर्फ बहन भाई या फिर स्टूडेंट टीचर नहीं रहते, यहाँ पर उनका कुछ और भी कनेक्शन बन जाता है। अब यहाँ तक तो मामला बड़ा सिंपल है, मतलब आप लोग कहोगे कि इसमें क्या है ऐसा नया, पहले भी बहुत कुछ देखा है। प्रॉब्लम वाली बात यह है कि सरवत जो एक एक्ट्रेस हैं वो पता नहीं किस कैरेक्टर के नाम से यहाँ पर प्ले कर रही हैं। बेसिकली उसको दिखाया गया है कि वो भी मीर मिरान के बहुत क्लोज है, ऑल्दो उससे काफ़ी बड़ी है बट काफ़ी क्लोज है। क्लोज इन अ सेंस कि यहाँ पर मीर मिरान की जो माँ थी वो बचपन में कहीं चली गई थी या फिर डाइवोर्स हो गई होगी, तो उसके बाप ने एक ऐसी लड़की को साइन किया था उसके छोटे बेटे को पालने के लिए जिसका नाम हारून है, ताकि उसको माँ वाला प्यार मिल सके। और ये सरवत है जो मैं सरवत ही कहकर बुलाऊंगा क्योंकि मुझे इसके कैरेक्टर का नाम ज़हन में नहीं आ रहा अगर लिया गया, क्योंकि मैंने गौर से सुना नहीं है। शायद आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा कि इसके कैरेक्टर का नाम क्या था। तो सरवत बेसिकली जिस तरीके से उसने उसके छोटे बेटे हारून को पाला है, ठीक है, जो हारून मुझे ऐसा लगता है कि इसका भाई है, जो हमारा मीर मिरान है उसका छोटा भाई है। अब वो बड़ा मूडी है, उसने बचपन से माँ को तो देखा नहीं है, वो कभी चीज़ें तोड़ता है, कभी कुछ करता है और कभी कुछ, बड़ा ज़िद्दी बच्चा दिखाया गया। तो उस बच्चे को जिस तरीके से इसने पाला है तो बाप बड़ा इम्प्रेस है इस सरवत से, और वो समझता है कि इससे बेहतरीन तो कोई लेडी हो नहीं सकती। और यहाँ पर जिस तरह की फैमिली दिखाया गया है, ये लोग रिलीजियस वैल्यूज़ को और फिर फैमिली वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अब ऐसे में बाप चूँकि उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता है सरवत को, तो जब उसको ये बात पता चलेगी, और ख़ास तौर पे सरवत भी बहुत ज़्यादा लाइक करती है किसको, अब आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, मीर मिरान को, क्योंकि उसने उसकी ग्रूमिंग साथ साथ उसकी भी की है। अब सरवत चूँकि इस इतने बड़े घर में आ गई थी बचपन से, यहाँ पर उसने की है बुक्स रीड, तो उसने वो सारा नॉलेज जिसे कहते हैं ना कि बेटों की तरह पाला है उसके छोटे भाई को भी, और वो सारी चीज़ें साथ साथ उसने सिखाई हैं मीर मिरान को भी। मीर मिरान जो कि वैसे बड़ा निकम्मा दिखाया जा रहा है, बट मेरी नज़र में वो बिल्कुल भी नहीं, इंटेलिजेंट है। वो एकेडमिक एजुकेशन में भले वीक हो बट रियलिटी से रिलेटेड नॉलेज उसके पास बहुत अच्छा है, जो डायरेक्ट बुक्स आपको सिखाती हैं।
और इसलिए कहते हैं कि सिर्फ ग्रेजुएशन के ऊपर इन्हिसार मत करें। ये मत समझ लें कि यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी कर लिया तो आप बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं। इवन कि मैं अगर अपनी बात भी करूं तो मैंने भी ग्रेजुएशन के बाद तक कुछ ऐसा नया नहीं सीखा था, इनफैक्ट कुछ भी नहीं सीखा था सिवाय लिखने पढ़ने इंग्लिश के। उसके अलावा जितनी भी बाकी ज़िंदगी से रिलेटेड नॉलेज है वो सारी मुझे मिली है डायरेक्ट बुक से। तो डायरेक्ट बुक्स इसकी ये सरवत भी पढ़ती रही है और वो सारी चीज़ें कम्युनिकेट करती रही है हमारे इस मीर मिरान को। इसको इंग्लिश भी इम्प्रूव करवाइए, कुछ इंग्लिश बुक्स भी पढ़ती, इसलिए आपको दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर कि मीर मिरान की इंग्लिश बड़ी अच्छी है। बाकी वो वीक है लेकिन बातें बड़ी डीप करता है, जो कि एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप होल्डर लड़की को भी इम्प्रेस कर रही हैं बातें। तो यही वजह है कि वो भी इसके प्यार में पागल। वो ये नहीं देख रही कि ये एक एकेडमिक एजुकेशन के अंदर बड़ा वीक है या फिर इसको मैथ के फार्मूलाज नहीं पता। वो ये देख रही है कि अदर देन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इसके पास रियल लाइफ की एजुकेशन बहुत अच्छी है। और वो सारी एजुकेशन किसने दी है? सरवत ने दी है। अब सरवत भी बहुत ज़्यादा लाइक करती है और वो शायद इस मोमेंट का वेट कर रही थी कि कब हमारा ये जो मीर मिरान है वो इतना यंग हो कि जो इसका बाप है वो इसकी और मेरी शादी करवा दे, और जो इवेंचुअली शायद वो भी यही ज़हन रखता हो। बट प्रॉब्लम वहाँ पर आएगी कि हमारे इस मीर मिरान को तो प्यार हो जाएगा इस नई जो टीचर है हमारी, जो रमशा खान प्ले कर रही हैं निसा मजीद से। अब निसा को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि बेसिकली इस मीर मिरान जिसके प्यार में मैं पागल हो चुकी हूँ इसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये सरवत उसको बताएगी कि वो कैसे बचपन से इस घर में है और वो क्या कुछ करती फिर रही है। तो निसा थोड़ी सी इनसिक्योर ज़रूर होगी, बट आगे जाके प्रॉब्लम ज़्यादा तब बनेगी जब निसा और हमारे मीर की जो मोहब्बत है वो बड़ी सीरियस हो जाएगी। तो फिर ये बातें जब पता चलेंगी उसके बाप को, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो बाप है वो और कुछ तो नहीं करेगा लेकिन यहाँ पर निसा को गायब करवा देगा, जैसे कि उसको बिल्कुल ही कहीं किडनैप करके रख देता है। अब इस कंडीशन में आपको दिखाया जाएगा कि फिर पीछे से बाप जो है वो सरवत के साथ इसका एक रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करेगा। बाप की वो रिस्पेक्ट तो बहुत करता है लेकिन वो कुछ भी बेचारा कर नहीं पा रहा और वो सिर्फ ढूंढ रहा है नॉवेल्स की तरह। जैसे नॉवेल्स में शहजादे जो है वो अपनी महबूबा को ढूंढते रहते हैं, तो वैसे ये ढूंढता रहेगा, दरबारों में जाएगा, काफ़ी ज़्यादा जलील होगा लेकिन इसे निसा का कुछ भी अता पता नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर चूंकि हमारी सरवत के करैक्टर को भी बड़ा अच्छा करैक्टर दिखाया गया है, तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पर इसकी सरवत के साथ शादी करवा दी जाएगी। जब इसकी सरवत के साथ शादी करवा दी जाएगी तो उसके बाद वहाँ से जो हमारी निसा है उसको छोड़ दिया जाएगा और वो भी जब ढूंढती ढूंढती इसके पास आएगी तो पता चलेगा कि इसकी शादी तो बेसिकली हमारी जो इसकी सरवत है, आंटी बाजी जो भी इसकी लगती है वो, उसके साथ इसकी शादी करवा दी गई है। तो फिर वहाँ पर एक बड़ा ही अजीब सिचुएशन बन जाएगी, उसको भी समझ नहीं आएगी कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो फिर इससे अलग हो जाएगी, ये फिर उसके पीछे पीछे। अब ये सरवत के भी इतने ज़्यादा एहसानात हैं इसके ऊपर कि वो नहीं चाहता कि वो उसको डिवोर्स दे और दूसरी तरफ उसको भी अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है। तो अब इस पॉइंट पर लास्ट में जाकर हम कुछ ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सरवत या तो खुद ही बैक ऑफ कर जाएगी क्योंकि वो मीर मिरान से बहुत प्यार करती है और वो खुद ही चाहती है कि ठीक है अगर ये उस लड़की में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वैसे भी मेरा इसका कोई कपल तो बनता नहीं है तो ये उसी से शादी करे। वो खुद बैक ऑफ करके ये बात समझाएगी निसा को ताकि इन दोनों का आपस में कपल बने। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सरवत को हमारी निसा भी इतना पसंद करना शुरू हो जाए कि वो कहे कि नहीं तुम्हें नहीं छोड़ना, और फिर सरवत उसको ये कहे कि देखो इस्लाम में जो है वो 4 शादियों की इजाज़त है और अगर हम दोनों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है तो तुम्हें क्या चीज़ रोक रही है मीर की दुल्हन बनने से, तुम भी शादी कर लो। ठीक है, तो हो सकता है कि इस तरीके से इस पुलाव की बिरयानी बन जाए और इसलिए इस ड्रामे का नाम जो है वो बिरयानी रखा गया है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्या ये ड्रामा आपको देखना चाहिए या नहीं, मैंने आपको इस ड्रामे की स्टोरी का ओवरव्यू बता दिया है। मोरलेस कुछ ऐसी स्टोरी होगी, कुछ चीज़ें चेंज ज़रूर हो सकती हैं, बट मेरी प्रेडिक्शन ये है कि कुछ ऐसा ही आपको दिखाया जाएगा। आपको क्या लगता है आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इस स्टोरी का ओवरव्यू सुनने के बाद आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या आपको ये ड्रामा पसंद आएगा नहीं। अगर आप पर्सनली मेरी बात पूछें, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, प्लीज़ इसके साथ ज़्यादा पर्सनल मत होइएगा। मुझे ये ड्रामा बोरिंग लगा है, मुझे ये ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। इस ड्रामे का जो OST है वो बड़ा सैड है, इस चीज़ की फीलिंग दिलाता है कि जैसे भैया यहाँ पर बड़े सीरियस सीन होंगे जो कि मे भी आगे जाके हों, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इस ड्रामे का जो स्क्रिप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। इस ड्रामे के अंदर ऐसा कोई झटका नहीं डाला गया, बल्कि झटके नहीं डाले गए जैसे नॉर्मली हमारे मोहब्बत गुमशुदा मेरी है जो पीछे पास में लव स्टोरीज़ गुजरी उनके अंदर होते हैं। अभी तक तो 6 एपिसोड्स में ऐसे झटके नहीं हैं, आगे हों तो मुझे नहीं उसका पता। मेरी प्रेडिक्शन में भी ऐसा कुछ खास थ्रिलिंग चीज़ मुझे नहीं लग रही।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस ड्रामे का जो नाम है बिरयानी, वो एक फ़नी ड्रामे का नाम होना चाहिए। मतलब इस ड्रामे का नाम बिरयानी रखा क्यों गया है, ये मुझे समझ से बाहर है कि क्या उस बंदे को भूख लगी हुई थी या उसको बिरयानी बहुत पसंद है जिसने इसका नाम बिरयानी सजेस्ट किया। कहीं से भी बिरयानी समझ में नहीं आता। मतलब अगर आपने काबली पुलाव के अंदर भी, काबली पुलाव भी जब उसका नाम था ना, मैं सोचता था क्यों है, लेकिन फिर पता चला आगे जाके कि हाँ, ड्रामे के स्क्रिप्ट में वो काबली पुलाव बेचना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर भी क्या इन्होंने बिरयानी का बिजनेस करना है, ये क्या करना है, ये तो भैया आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइएगा। बहरहाल दिस ड्रामा इज़ नाइदर सो गुड नॉट सो बैड, बस सो ही है मेरे हिसाब से भैया, बोरिंग ही है। आपको कैसा लग रहा है आपने कमेंट्स में बताना है। और अगर तो ड्रामा आगे से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है तो मे बी मैं इसको रिकन्सिडर करूँ रिव्यूज़ के लिए। अदरवाइज दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट एंड लास्ट रिव्यू ऑन दिस ड्रामा। सो या हियर इज़ माई ओवरऑल फीडबैक। कैसा लगा आपने कमेंट्स में बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।